एक आरएसएस जो एक इनकरप्टिबल बॉडी है, जो देश के नाम पे वोट मांगता है, हिंदुत्व 40 साल पहले क्यों नहीं चला, अब क्यों चल रहा है? हर आइडिया का एक टाइम होता है। यानी कि बीजेपी एक 160 सीट वाली पार्टी है, मोदी जी उसको एक 240 वाली सीट पार्टी बनाते हैं और आरएसएस उसको एक 300 सीट से ऊपर वाली पार्टी है। आपने कहा कि हर पार्टी की एक शेल लाइफ है। कांग्रेस की एक शेल लाइफ थी। आई वांट टू नो दैट क्या बीजेपी की शेल लाइफ इट इज बिकॉज ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? आई थिंक इट इज बियॉन्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। देखिए, शेल्फ लाइफ कई सारी चीज़ों की वजह से होता है। देखिए, जैसे आप और मेरे कोमल मुलायम त्वचा है, वो कौन सा पामोलिव क्रीम, पता नहीं, वे नॉट एडवर्टाइजिंग फॉर एनी क्रीम, ठीक है। क्रिस्टियन डियोर सेरामाइड कैप्सूल्स के वजह से है, ठीक है, ओके। इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ योर डाइट, बिकॉज यू आर एक्सरसाइजिंग। हर चीज़ के वजह से आपका स्किन निखर के आता है, ठीक है। शेल्फ लाइफ, पॉलिटिकल शेल्फ लाइफ भी उसी की वजह से है। एक आरएसएस जो एक इनकरप्टिबल बॉडी है, जो देश के नाम पे वोट मांगता है, एक है वीएचपी, एक है बजरंग दल, एक है बीजेपी। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फैक्टर्स। क्या हिंदुत्व 40 साल पहले क्यों नहीं चला, अब क्यों चल रहा है? हर आइडिया का एक टाइम होता है, ठीक है ना। हिंदुत्व का टाइम आ गया है। सो माय क्वेश्चन इज दैट ओनली कि क्या हिंदुत्व को प्रेजेंट करने वाले नरेंद्र मोदी हैं? सो दिस इज वेयर मैथ्स कम्स इन। हिंदुत्व, अब दिस इज वेयर देयर इज आल्सो स्लाइट कंफ्यूजन। देखिए, जैसे ही देश ज्यादा अमीर होते रहता है ना, वो ज्यादा नेशनलिस्ट होते जाता है। ये सैमुअल हंटिंगटन ने एक बहुत क्रूड फॉर्म में वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस में लिखा था। पर जैसे ही आप $2000 मार्क पर कैपिटा इनकम को पार करोगे ना, आप ज्यादा नेशनलिस्ट बन जाते हैं। 10,000 के ऊपर आप हाइपर नेशनलिस्ट बन जाते हैं, और 30,000 के ऊपर आप फुल वोक बन जाते हैं, ठीक है। आपका दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि बहुत सारा पैसा आ रहा है। नाउ इज इट दैट अलोन? क्योंकि हम कई साल पहले हम 2000 को पार कर चुके हैं, आजकल हम 3000 के पास हैं, नंबर वन। नंबर टू, बीजेपी मोदी से पहले एक 160 मैक्सिमम 170 सीट वाली पार्टी थी, ठीक है। मोदी के बाद वो एक, हम मानते थे पिछले इलेक्शन तक कि वो एक 300 सीट वाली पार्टी है या 270 पार सीट वाली पार्टी है। पर पिछले इलेक्शन में हमको पता चला कि बिना आरएसएस के वो एक 240 सीट वाली पार्टी है। यानी कि बीजेपी एक 160 सीट वाली पार्टी है, मोदी जी उसको एक 240 वाली सीट पार्टी बनाते हैं, और आरएसएस उसको एक 300 सीट से ऊपर वाली पार्टी बनाते हैं। तो ये मैं मानता हूं उसका शेल्फ लाइफ का ये है। दैट मींस एवरी बिट काउंट्स। वो अंग्रेजी में एक पोएम है ना, फॉर द वांट ऑफ अ नेल अ किंगडम वाज लॉस्ट, कि जो हॉर्स का जो पैर होता है उसमें हॉर्स शू लगता है, और वो हॉर्स शू को ये मानते हैं कि उसके पैर के अंदर नाखून नहीं, पैर नहीं, वो एक ये होता है, फाइबर होता है, कोई दर्द नहीं होता है। इनफैक्ट हॉर्सेस रियली एंजॉय इट। अगर आप देखेंगे यूट्यूब में जाके वीडियो देखेंगे, उसको शेव किया जाता है और हॉर्स हा करके, जैसे कोई मसाज पार्लर में, ओ कितना अच्छा मेरा ये नेक मसाज हो रहा है, देखेंगे उसको, वो लगाया जाता है। जिसके बाद हॉर्सेस फील सो फ्री दैट दे कैन गो एनीवेयर। उनको कोई डर नहीं रहता है कि कोई चुभन आ जाएगी उनके पैर में, ये सब। वो एक नाखून नहीं था, उसके वजह से वो घोड़ा गिर गया। वो घोड़े के गिरने के वजह से वो जो उसके ऊपर जो सवार था वो गिर गया। वो सवार होने के ना वजह से पास में घोड़ा में जो राजा थे उन पे तीर लग गया, और राजा मरने के वजह से देश मर गया। सो फॉर वांट ऑफ अ नेल द किंगडम वाज लॉस्ट। तो ये उसी की तरह है। बीजेपी में हर पॉलिटिकल पार्टी, नॉट जस्ट बीजेपी, देयर आर 100 डिफरेंट वर्किंग पार्ट्स। हर वर्किंग पार्ट को, एक इंटरनल कंबस्शन इंजन को देख लीजिए, बस इंजन से आप गाड़ी चला पाएंगे। अगर व्हील लॉक हो गया आप कैसे चला पाएंगे, या स्टीयरिंग लॉक हो गया तो कैसे चला पाएंगे? सब कुछ एक साथ चलना चाहिए। इसीलिए इलेक्ट्रिकल का गाड़ी आसान होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल गाड़ी में बस व्हील मूविंग पार्ट है, बाकी सब सॉलिड स्टेट है, कुछ मूव नहीं होता है।